Hello बच्चों, how are you all? Today let's solve the rest questions of previous year question paper of ICSE class 9. Second term का question paper solve कर रहे थे हम and we have solved first 7 sums है ना section B के 7 तक 4 5 6 7 parts हम कर चुके थे. Now I am going to start part number 8. ठीक है 8 sum देखो बेटा. फर्स्ट पार्ट है आपका 8 सम का. इफ log 2 की वैल्यू गिवन है आपको 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3.6. तो लॉगरिथम का सम है ये. क्या फाइंड करना है आपने 3.6 की वैल्यू log 3.6 सॉरी log 3.6. अच्छा log 3.6 को आप क्या लिख सकते हो log 36/10. पॉइंट रिमूव किया मैंने बस. ठीक है. अच्छा डिवीजन में है तो इसे मैं लिख सकती हूँ log 36 माइनस log 10. राइट. डिवाइड होते हैं log में. log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n. पढ़ा है ना आपने. अच्छा log 36 को नेक्स्ट स्टेप में मैं कर रही हूँ 6 स्क्वायर. ठीक कर रही हूँ ना 6 स्क्वायर. ठीक है. ये पार पार लॉ लगाओ. पार बाहर log 6. यहाँ तक क्लियर. आगे देखो 6 को मैंने लिख लिया log 2 मल्टीप्लाई 3. क्योंकि हमें log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है ना तो हम इसी वैल्यू में इस पूरी टर्म को चेंज करेंगे कि हमें ये वाली वैल्यूज पुट करनी है लास्ट में जाके. log 10. ठीक है. ये मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाओ यहाँ पे log का. log m मल्टीप्लाई n इज log m प्लस log n. राइट. log m प्लस log n लगा दिया. अब यहाँ पे पुट करो log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771 माइनस अब log 10 की वैल्यू क्या होती है 1. क्यों 1? क्योंकि आपके बुक पे भी पढ़ना log 10 की वैल्यू 1 होती है हमेशा. क्योंकि जिस चीज़ का बेस नहीं होता जिस log का बेस नहीं होता उसका बेस हम लेते हैं 10. तो अगर बेस और ये वैल्यू सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है. पढ़ा है ना आपने log a टू द बेस a. ये 1 होता है. a कोई भी वैल्यू हो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. और log 10 सिंपल भी होगा ना तो उसकी वैल्यू 1 है क्योंकि उसका बेस तो 10 ही है. जिसका बेस नहीं है उसका बेस 10 लेना हमने. तो log 10 की वैल्यू इसलिए हम डायरेक्टली 1 ले लेते हैं. log 10 टू द बेस 10 इज 1. ये हो गया 1. ठीक है. इनको ऐड करो आप 2. ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2. 0.3010 पॉइंट के नीचे पॉइंट. ठीक है. ये आ गया 0.7781 माइनस 1. राइट. 2 से मल्टीप्लाई करो इसे 2 16 15 15 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल. इट विल बी 1.5562 माइनस 1. अब 1 कहाँ से माइनस करोगे यहाँ से क्योंकि 1 का मतलब है 1.0000. ठीक है. ये अकेला नंबर है ना डेसिमल वाला नंबर नहीं है सिंपल नंबर है. तो सिंपल को हम डेसिमल के लेफ्ट साइड लिखते हैं. ठीक है. माइनस करो 2655. ये 1 में से 1 0 आ गया तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो. ना भी लिखो तो भी ठीक है. द आंसर विल बी 0.5562. तो log 3.6 की वैल्यू आ गई अपनी 0.5562. राइट. ये था 8th का फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट है 8th का सेकंड. अच्छा इस पेपर में ना मैंने देखा है आपको ना तो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स आए हैं और ना ही एरिया थ्योरम्स के. इसका मतलब ये लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री और एरिया थ्योरम इंक्लूडेड नहीं थे. इस साल ठीक है दिस ईयर ये चैप्टर दोनों इंक्लूड किए हैं इन्होंने.
तो इसीलिए क्योंकि उसमें फैक्टराइजेशन और ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आए थे। इस बार वो वाले चैप्टर नहीं है, उनकी जगह पे ट्रिग्नोमेट्री और एरिया थ्योरम है। 8th का सेकंड पार्ट देखो। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये वॉल है, ठीक है। सीढ़ी कैसे लगाते हैं वॉल को? ऐसे ही लगाते हैं। लैडर कैसे लगाते हैं? ऐसे टेढ़ी लगाते हैं ना, सीधी तो नहीं लैडर चली जाती है आसमान में। ये वॉल है और ऐसे लैडर लगानी है, ठीक है। अपने लैडर को सीधी नहीं आसमान में लगा देना, ठीक है। तो लैडर वॉल को ऐसे स्लैंटेड लगेगी। नेक्स्ट है लैडर 13 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब ये जो स्लैंट हाइट है ना, हाइपोटेन्यूज बोल लो, 13 मीटर है। लैडर की जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का बनना। रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट क्या हुआ? दिस पॉइंट इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। वॉल का फुट दिस पॉइंट। इन दोनों में जो डिस्टेंस गिवन है ना वो 5 मीटर है। ट्रायंगल बन गई अपनी। अब देखो, अगर ये फ्लोर है, ये वॉल है, फ्लोर और वॉल में 90 डिग्री का ही एंगल होता है हमेशा। वॉल जो होती है सीधी बनी होती है, कोई भी वॉल नोट करो आप, वॉल सीधी बनती है 90 डिग्री के एंगल पे, टेढ़ी तो नहीं वॉल बनती। किसी के घर में टेढ़ी वॉल तो नहीं है, ठीक है। तो वॉल सीधी जाएगी, तो इसी वॉल पे लैडर लगी हुई है, और लैडर के फुट में और वॉल के फुट में डिस्टेंस है 5 मीटर का। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। तो अदर एंड, ये तो फुट हो गया लैडर का अदर एंड, दिस पॉइंट, एंड फुट ऑफ द ग्राउंड दिस पॉइंट। ये डिस्टेंस पूछा है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है, डायग्राम बनानी है, बाकी यहाँ पे पाइथागोरस लगानी है। तो ये पाइथागोरस का ही क्वेश्चन है, तो आप पाइथागोरस लगा दो। ए बी फाइंड करना है आपने, ए बी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी है 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 5, 5 का स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 25। ए बी स्क्वायर विल बी 169 माइनस 25। ये 25 लेफ्ट पे जाएगा तो साइन चेंज करेगा। 144, ए बी क्या हो गया, √144, इट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 144, 25, 169, ये तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको इनका स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से याद ही हो गया होगा। 144 का स्क्वायर रूट 12। नेक्स्ट देखो 8th का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है बेटा 8 का थर्ड पार्ट। इन ए ट्रायंगल ए बी सी बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। तो ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है, चैप्टर ट्रायंगल्स का, तो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9th का फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है कौन सी ट्रायंगल है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। ये ए है, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। अगर ये साइड ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर होगी, ये भी ए सेंटीमीटर होगी। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है आपको, √3/4 a², वेयर ए इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये आपको गिवन है 36√3। एरिया गिवन है ना, तो इसके इक्वल कर दो, यहाँ से हम साइड निकालते हैं। a² विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 36√3/√3, ठीक है। ये टर्म उधर जाएगी तो रिवर्स होके जाएगी, √3 कैंसिल, इट विल बी 4 मल्टीप्लाई 36, ऐसे रहने दो। ए क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 36 का स्क्वायर रूट। 4 को लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2, 36 को लिख लो 6 मल्टीप्लाई 6, एक 2 बाहर एक 6 बाहर, 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। साइड आ गई अपनी 12, तो सारी साइड्स 12 ही होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स को ऐड कर दो,
plus a 3a, 3 multiply a is 12, 36 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, 12 करके भी आप 36 निकाल सकते हो, 3 को मल्टीप्लाई करके ए से ऐसे भी निकाल सकते हो। सेकंड पार्ट है सॉल्व फॉर एक्स, ये भी लॉग का क्वेश्चन है। log x minus 2 plus log x plus 2 is equal to log 5। ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से एमसीक्यू में नहीं था क्या? एमसीक्यूज में मुझे लगा जैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ पहले। हाँ, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन है सेम। यहाँ पे log टू द बेस 2 दिया हुआ है, बस इतना सा डिफरेंस है, स्टेटमेंट सेम ही है तकरीबन। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो log m प्लस log n क्या होता है, ये log m इंटू n, यही होता है ना। ठीक है, अब देखो ये बन गया अपना a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया। ये बन गया log x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू log 5। तो दोनों टर्म्स पे log है ना, दोनों साइड पे log है, तो वैल्यूज इक्वेट कर दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया 5 प्लस 4 9, एक्स विल बी √9 दैट इज प्लस माइनस 3। तो हम -3 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर -3 लेंगे ना तो log -1 हो जाएगा, है ना। तो माइनस जो माइनस की टर्म्स होती है, नेगेटिव टर्म का तो log ही इनवैलिड है, तो यहाँ पे हम +3 वैल्यू लेंगे, x इज +3। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड। अब स्क्वायर है, आपको स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल, हुज डायगोनल इज 15 मीटर, डायगोनल दिया है आपको, ये डायगोनल, ये 15 दिया है। एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। अच्छा, स्क्वायर है तो सारे एंगल भी 90 के होंगे, तो से द स्क्वायर इज ए बी सी डी। तो आप ट्रायंगल ए बी सी पे पाइथागोरस लगा दो तो साइड मिल जाएगी आपको। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 के होते हैं, तो पाइथागोरस लगेगी। ए सी स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है, ए सी 15 है ना, मैं डायरेक्ट 15 स्क्वायर लिख रही हूँ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये दोनों ए हैं, सारी साइड्स तो इक्वल हैं। ये बन गया 2a स्क्वायर, ये बन गया 225। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया 225/2, इट विल बी, अगर हम रूट दें a इज इक्वल टू √225/2, तो 225 का रूट तो 15 हो गया ओवर √2। ठीक है, इसके साथ तो रूट रहेगा, 15 ओवर √2, ये तो आ गई साइड। आपको पूछा है एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो ये साइड है 15 ओवर √2, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका 15 ओवर √2 मल्टीप्लाई 15 ओवर √2, इट विल बी 225/2। राइट, यहाँ देखो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी ना हमने, तो ए स्क्वायर ही तो एरिया होता है, इसलिए हमने ये दोनों वैल्यूज अपनी सेम आई है। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, डिवाइड करना है तो 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा,
ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, पैरीमीटर क्या हो गया 4a। 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू निकाली है हमने 15/√2, ये आ गया 60/√2। ठीक है, इसे रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर लो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, ये आ जाएगा 60√2/√2 मल्टीप्लाई √2 विल बी 2, कटिंग कर दो 30√2, पैरीमीटर इज 30√2 सेंटीमीटर्स। एरिया के साथ हम स्क्वायर लगाएंगे यूनिट्स में, पैरीमीटर के साथ ओनली सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में फिलअप्स दी हैं, फिलअप्स हैं ये सारी। फर्स्ट है log 1 मल्टीप्लाई log 1000, log 1 मल्टीप्लाई बाय log 1000 इज इक्वल टू डैश। तो log 1 की वैल्यू आपकी बुक में पढ़ना एक बार, फिर मैंने शायद लॉगरिथम का जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने बताया था log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो तो 0 रहेगा। इसका आंसर बस आपने 0 फिल कर देना है, ठीक है। log 1 इज 0, इसलिए सारा आंसर 0 हो गया ये मल्टीप्लीकेशन। If two sides of a triangle are unequal, the greater side has dash angle opposite to it. तो ये ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा था कि ग्रेटर साइड है तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी ग्रेटर है, इस टर्म में नहीं है आपको, वैसे ग्रेटर आना है इसमें। पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स फॉर डैश ट्रायंगल ओनली। पाइथागोरस कौन सी ट्रायंगल में वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगती है। एक एंगल तो राइट चाहिए ना आपको, तभी पाइथागोरस लगाओगे। तो इसका आंसर आएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। द पॉइंट 2 4 बिलोंग्स टू डैश क्वाड्रेंट। पॉइंट 2 4, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इधर एक्स पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इधर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी नंबर आएगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखो, क्या है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आप पाई आर स्क्वायर लिख दोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाँ इतने ही है। लास्ट सम जो है वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का है, वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड टर्म का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशंस। आपको पता चल गया होगा किस लेवल का पेपर आया है, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है ज़्यादा, इजी टू मॉडरेट, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो अब। बाय बाय बच्चों।